आज फिर से आप सबका स्वागत है जूम पे। मैं सुदीप दास, एक भारत के खूबसूरत शहर नागालैंड से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आज के टॉपिक, हर रोज एक अलग अलग टॉपिक लेके हम आते हैं यहाँ पर। हम लोग आते हैं यहाँ पर, अलग अलग चीज यहाँ पे सीखने को मिलते हैं। तो एक नेटवर्क बिजनेस ऐसे बिजनेस है जहाँ पे ऐसे ऐसे बात होते हैं जो अलग जगह स्कूल, कॉलेज या पेरेंट्स भी हमें नहीं सिखाते। ऐसे नॉलेज हमें मिलते हैं यहाँ पे। आज के जो टॉपिक है, जो नहीं बदलेंगे वो बदल दिए जाएंगे। तो इसका मतलब बहुत सारा है, लेकिन एक चीज यहाँ पे हमें समझना है कि समय के साथ हमें बदल जाना चाहिए। समय रहते हमें बदल जाना चाहिए। अगर समय ने हमें बदला तो बहुत तकलीफ देगी भैया, बहुत तकलीफ देगी। समय रहते हमें बदल जाना है। तो आज ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, आज जो भी है यहाँ पे वीडियो ऑन करके बैठे और अपने लिए खूबसूरत सुबह पर अपने लिए एक एक घंटा कोई मूवमेंट ना करके बढ़िया से अपने लिए ये समय दे। खुद के लिए भी हमें एक घंटा निकालना चाहिए। तो ऑलरेडी हम 5 मिनट्स लेट हो चुके हैं। जो भी आप लोग आए हैं यहाँ पे डायरी पेन लेके आए होंगे, तो बहुत बढ़िया है। तो आप सबका मदद चाहिए मुझे कि हम एमडी सर को यहाँ पर आमंत्रित करें मंच पर, और उनके मुंह से हम सुने कि जो नहीं बदले वो बदल दिए जाएंगे। इस चीज को हमें किस तरह से हमें समझना है, और इस टॉपिक को लेके बहुत बढ़िया से हमें समझाएंगे हमारे एमडी सर। तो आइए सब मिलके स्वागत करते हैं एमडी सर को एक जोरदार क्लैप से। वेलकम सर, वेलकम सर, एमडी सर। थैंक यू वेरी मच सुदीप सर। माय रिचार्ज एट द मॉर्निंग ऑल लीडर्स, देश भर से सब साथियों का स्वागत है एक और नए दिन में, एक और नई सुबह में, एक और नई आशा के साथ। दोस्तों, आज की जो सेशन है उसको एक कहानी के साथ शुरू करेंगे। और कहानी कुछ ऐसे है कि पुराने जमाने में जो है पढ़ाई करना इतना आसान नहीं होता था। लोग गुरुकुल्स में जाते थे, गुरुओं के पास जाके शिक्षा लेते थे। और ऐसे ही एक नौजवान जो है अपने गुरु के पास शिक्षा लेने गया। कहाँ से गया? राजस्थान से। और शिक्षा लेने के लिए कहाँ पे गए? एकदम जंगलों और नदियों को पार करते हुए। एक पूरा बहुत सारे लोग जा रहे थे उनके साथ। वो पहुंचे, एक नाव में बैठे, नाव में जंगलों को पार किया, नदियों को पार करते हुए, और ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पर हिमालय पर्वत है। बहुत सालों तक शिक्षा लेने के बाद गुरु ने कहा कि अब आपकी शिक्षा पूरी हो गई है। आप जो है अब इस अभियान को लेके जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। आपने जो शिक्षा ली है उससे जो है लोगों को कैसे फायदा हो, इसको लेके आप जो है जा सकते हैं। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं सबसे पहले आपकी इजाजत से, गुरुजी मैं सबसे पहले आपकी इजाजत से मैं मेरे गांव जाना चाहता हूं, मेरी माँ से मिलना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा कि बिल्कुल जाइए। तो शिष्य ने अगले दिन जो है चलने की तैयारी की अपने गांव के लिए। लेकिन इस बार उनके पास कोई भी साधन नहीं था, यानी सिर्फ गुरु ने गुरु दक्षिणा दी थी। जो कपड़े थे उनके पास, उन्हीं कपड़ों में सिर्फ वो अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। क्योंकि यही उनकी शिक्षा में सिखाया गया था पूरा, कि आपको जो है पूरा समाज से, सोसाइटी के साथ चलते हुए जो है अपना जितनी भी जीवनचर्या है उसको जो है जीना है, उसके साथ आगे बढ़ना है। तो शिष्य जैसे ही एक नदी के ऊपर पहुंचे, बहुत बड़ी नदी थी। हालांकि शिष्य को तैरना आता था, ऐसा नहीं है कि तैरना नहीं आता था, उनको तैरना आता था। वो एक साधु थे। लेकिन नदी इतनी चौड़ी थी, इतना तेज उसका पाठ था, इतना ज्यादा उसका फ्लो था, पानी का इतना तेज बह रहा था कि उन्होंने बैठ के बहुत देर तक, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, वो इसी सोच में रहे कि मैं इस नदी को कैसे पार करूंगा। क्योंकि कोई साधन नहीं है, कोई नाव नहीं है, कोई चीज नहीं है। तो उन्होंने अपनी शिक्षा में जो सीखा था वो उन्होंने देखा कि आसपास में बहुत सारे जो है बैम्बू के पेड़ हैं, यानी बांस के पेड़ हैं। वहां पर बहुत सारी लताएं हैं, यानी जिनसे कि बहुत सारी ऐसी बेल है जिनसे कि वो रस्सी बना सकते हैं। तो शिष्य ने धीरे धीरे जो है कुछ बांस को जो है इस रूप में इकट्ठा करना शुरू किया जो इधर उधर बिखरे पड़े थे। और उनसे जो है एक पूरा का पूरा इस टाइप का, जैसे नाव बनती है वैसा तो नहीं, लेकिन बहुत सारे बांस को जोड़ के
और इस रूप का एक पूरा एक पोत जैसा बना लिया जिसके ऊपर बैठ के वो आगे तैर सकते हैं। और बहुत शानदार ये बनाने के बाद वो उसके ऊपर बैठकर बहुत आसानी से नदी को पार कर गए। नदी को पार करने के बाद उन्होंने नदी को प्रणाम किया, उन्होंने इस जो बांस का जो पूरा इन्होंने ये अपना स्ट्रक्चर बनाया था इसको प्रणाम किया और अपने गुरु को प्रणाम किया कि देखिए आपकी शिक्षा से नदी को मैंने पार किया है। ये मेरे को 3 चीजों ने, नदी ने भी मुझे सहयोग किया, गुरुजी आपकी शिक्षा ने मुझे सहयोग किया, और साथ में ये बांस का जो पूरा का पूरा मैंने एक पोत इस रूप में बना लिया है, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर जो बना लिया, एक ढांचा जो नाव जैसा बना लिया सीधा सपाट, उसको प्रणाम किया। लेकिन अब उनके सामने एक चैलेंज आ गया कि मैं अपनी जिंदगी में जिसने मेरा सबसे बुरे समय में साथ दिया उसको पीछे छोड़ के कैसे बढ़ूं। तो ये शिष्य ने क्या किया, वो पूरा जो नाव जैसा था, लंबा लंबा जो था, एक पौध जैसा था, उसको अपने कंधे पर लाद लिया और वो अपने गांव की तरफ बढ़ने लगा माँ से मिलने के लिए। अब बीच में जैसे ही वो आगे बढ़ा तो जंगल है, और जंगल धीरे 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 बढ़ रहे हैं। वो इसके साथ चल रहे हैं, तो कभी ये इधर इस पेड़ से टकरा रहा है, कभी इस पेड़ से, क्योंकि वो पीछे इतना बड़ा है कि उसको लेके चलने में उसको बहुत दिक्कत हो रही है। 100 कदम चले, 500 कदम चले, 1000 कदम चले, 1 किलोमीटर चले, लेकिन वो जैसे जैसे चल रहे हैं उनके लिए चलना मुश्किल हो रहा है। एक दौर ऐसा आ गया कि वो जो पोत है वो उनको चलने ही नहीं दे रहा। जिसने नदी पार करने में उनकी सहायता की थी, वो एक ऐसे दौर में आ गया कि वो उसको लेके चल नहीं पा रहे हैं। अब यहां पर उनके लिए क्या क्या डिसाइड करना चाहिए, आप बताइए। क्या इसको छोड़ के चलना चाहिए या इसको लेके चलना चाहिए? आप में से ज्यादातर बुद्धिमान जो साथी है, ज्यादातर लोग जो है वो बोलेंगे इसको छोड़ देना चाहिए। मैं भी बोलूंगा उसको छोड़ देना चाहिए। जिस दिन वो जिस वक्त वो डिसीजन करेंगे कि मुझे इसको छोड़ देना चाहिए, उसी वक्त वो आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी आज का जो टॉपिक है वो यही है, जो नहीं बदलेंगे वो बदल दिए जाएंगे। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने हमको आगे बढ़ाया है, जिनके कारण से हम आज जिंदा हैं। लेकिन वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी जिंदगी में एक टाइम पे जाके बाधा बन जाती हैं, बेड़ी बन जाते हैं। तो उसका क्या तरीका है? उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको छोड़ के मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। आपकी जिंदगी का पर्पज क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप एक बार खुद से पूछे कि आपकी जिंदगी का पर्पज क्या है। पैसा कमाना अगर आपकी जिंदगी का पर्पज है तो बहुत छोटा पर्पज है। अगर सिर्फ पैसा कमाना आपकी जिंदगी का पर्पज है तो बहुत छोटा पर्पज है। तो आपकी जिंदगी का पर्पज क्या है? अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर लोगों से जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि आपकी जिंदगी का पर्पज है, उनका एक ही जवाब आता है कि मैं बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना चाहता हूं। अगर लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का आपकी जिंदगी का पर्पज है तो आपकी जिंदगी जो है, इंसान के रूप में, मानव के रूप में आपको जो जिंदगी मिली है उसका कुछ मतलब है। अगर सिर्फ पैसा कमाना आपकी जिंदगी का मतलब है तो कुछ मतलब नहीं है। लेकिन ये लोगों की जिंदगी में जो बदलाव लाने की अगर आपके अंदर चाहत है, आपके अंदर इच्छा है, तो पहले खुद की जिंदगी में बदलाव लाना पड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि पहले अगर नहीं बदलेंगे तो बदल दिए जाओगे। तो सबसे पहले हमें हमारी जिंदगी में, आप में से बहुत सारे साथी हवाई जहाज में बैठते हैं, हर बार एक अनाउंसमेंट होता है कि अगर ऑक्सीजन लेवल नीचे आ जाएगा हवाई जहाज में तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन के जो मास्क हैं वो आपके जो है ऑटोमेटिक आपके पास ऐसे आ जाएंगे, आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन उसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं वो बहुत बड़ी बात है, और वो बोलते हैं कि दूसरों की सहायता करने से पहले खुद की सहायता करें। और मैं आपको बताता हूं, मैं 15-18 साल पहले जब ये सारी चीज मैं सुनता था बार बार, तो मुझे लगता था कितने सेल्फिश हैं यार, कितना खुद के लिए सोचते हैं। देखिए हवाई जहाज वाला कितना पैसे वाला आदमी इस रूप में सोचता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, अपने आप को बदला, तो हमें समझ में आया वो तो 100% सही बोल रहे हैं। क्योंकि आप दूसरों का हेल्प कब करेंगे? जब खुद की हेल्प करेंगे। आपको अगर ऑक्सीजन मास्क आपने नहीं लगाया तो आप क्या बच्चों की हेल्प करेंगे, क्या दूसरों की हेल्प करेंगे? आपने खुद ही नहीं लगाया, आप ही मर जाएंगे वहां। आपको सबसे पहले खुद की सहायता करनी है। तो हम में से बहुत सारे साथी इस बिजनेस में, सोसाइटी में
बहुत बार दूसरों की सहायता करने जाते हैं, लेकिन उससे पहले खुद की सहायता करिए। खुद को उस लेवल पे ले जाके खड़ा करना है। उस लेवल पे जब हम अपने आप को खड़े करेंगे, तब हम इस बिजनेस में जो है दूसरे साथियों की जो है वो मदद कर सकते हैं। बहुत सारे साथियों का जो है बिजनेस में स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारे साथी बहुत शानदार तरीके से इस बिजनेस को बढ़ाते हैं। मैं कुछ छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल आपके साथ रखना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। यह बिजनेस आपके लिए दोस्त क्या है? यह बिजनेस आपके लिए बिजनेस है या हॉबी है? माय रिचार्ज का जो डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस आप कर रहे हैं, आप अपनी डायरी में लिखिए इसको। डायरी पेन खोलिए। जो साथी जिनको लगता है कि ये बिजनेस उनके लिए, वो तो डायरी पेन के साथ बैठते हैं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो जूम में लगातार बैठते हैं, जो इस बिजनेस को लगातार कर रहे हैं। कितने साल से? कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से, कोई 5 साल से। उनको जब डायरी की जब बात आती है तो वो डायरी नहीं बनाता है, क्योंकि उनके लिए ये बिजनेस एक हॉबी है। उनके लिए ये बिजनेस उनका ड्रीम नहीं है। जो हॉबी वाले जो लोग हैं वो सारे के सारे लोग डायरी नहीं बनाते हैं। तो आप अपनी डायरी खोलिए और डायरी में लिखिए ये बिजनेस आपके लिए हॉबी है कि ड्रीम है, और उसको टिक करिए कि आपके लिए ये बिजनेस क्या है, हॉबी है कि ड्रीम है। अगर ये बिजनेस आपके लिए ड्रीम है, आपके कोई सपने को साकार करने के लिए है, तो आपको वो बांस का जो गट्ठर लेके जो चल रहा था साधु, उसकी तरह बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने से पहले हमें अपनी जिंदगी में खुद बदलाव लाना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूं। एक गाड़ी जो है वो 50 की स्पीड से चल रही है, एक ट्रेन चल रही है, उसके आप भी हम सफर है। आपका एक बहुत गहरा दोस्त है, वो बोलता है कि दोस्त इस गाड़ी से कूद जाओ। आप बहुत सीरियसली बोल रहा है, बोला इमीडिएट हमको इस गाड़ी से कूदना है। कोई कूदेगा? 50 की स्पीड से चल रही है, कोई भी कूदेगा। लेकिन वही दोस्त बताता है कि इसके 2 डब्बे पहले जो है आग लग गई है इस गाड़ी में, तो और तुरंत कूद जाइए। तो क्या करेंगे आप? कूदेंगे कि नहीं कूदेंगे? कूद जाएंगे, क्योंकि जिंदगी का पर्पज चेंज हो गया। जब गोल हमारा चेंज हो जाता है तो एक्शन भी हमारे उसी रूप में आते हैं। जब तक ये बिजनेस हमारे लिए हॉबी है, तब तक क्या करना आएगा? तब तक हमें प्लान दिखाना नहीं आएगा, तब तक हम लिस्ट नहीं बनाएंगे, तब तक हम प्लान करने नहीं जाएंगे, तब तक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमें नहीं करना आएगा, तब तक हमारा ईगो बार बार आएगा कि भाई मैं क्यों किसी को दिखाऊं, मेरे को कोई बोलता है ये बिजनेस नहीं चलता, ये तो बहुत पढ़े लिखे लोगों का बिजनेस नहीं है, ये तो बहुत छोटा बिजनेस है, ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है। बहुत सारी जो चीजें हैं वो कब हमारे जो है जिंदगी में क्लियर हो जाएंगी? जब हमारा पर्पज क्लियर हो जाएगा कि ये बिजनेस मेरे लिए हॉबी है कि ये बिजनेस मेरे लिए मेरे ड्रीम्स को अचीव करने का बिजनेस है। तो जब ये चीज हमारी क्लियर हो जाती है तो हम जो है वो आउटसाइडर जो है ना, बाहर वाले लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहेंगे दोस्त। आप सोचते हैं ना लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपका ड्रीम है तो आप जो है आज ये मीटिंग खत्म होने के बाद आप जो है जो भी आदमी मिले आपको, जो भी मिले, परिचित है परिचित, 10-20 से पूछ लीजिए कि भाई लोग क्या कहेंगे। आप पूछ लीजिए भाई मैं ये बिजनेस करता हूं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहोगे बताओ। बहुत सारे लोग बोलेंगे मुझे तो पता ही नहीं क्या क्या आप बिजनेस करते हो, आपके बिजनेस करने से मैं क्या कहूंगा, भाई आगे बढ़ो, सक्सेस हो जाओ, या ये बिजनेस क्या है मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, या जानकारी है तो बोलेंगे कि लोगों का काम जो है ना आपको कहने का नहीं है। लोग जो है आपकी सक्सेस या अनसक्सेस के बाद कहते हैं। आप हॉबी की तरह इस बिजनेस को 5 साल करेंगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे देखो वो आदमी 5 साल से कर रहा है, क्योंकि लोगों को कहने का आप मौका दे रहे हैं दोस्त। आप मौका जब नहीं देते तो लोग कुछ नहीं कहते, कुछ कहते ही नहीं है। अरे 5 आदमी क्या कहेंगे, समाज में 10 आदमी क्या कहेंगे, 4 आदमी क्या कहेंगे। वो 4, 5 और 10 कौन है उनको ढूंढो नहीं यार एक बार, वो है कौन जो आपको कहेंगे कि आगे के लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहते, लोग कोई चीज नहीं कहते आपके बारे में, आप खुद ही कहते हैं, हम खुद ही कहते हैं। एक बार जो है एक आदमी फल बेच रहा था,
एक कॉलोनी में, और उसने पीछे अपने एक बहुत शानदार सा बोर्ड लगा दिया। कोरोना काल में तो बहुत सारे लोग सब्जी और फल बेचने वाले हो गए थे, बहुत सारे लोग, नौकरियां चली गई, जॉब्स चले गए, तो सब बहुत सारे लोग फल सब्जी बेचने वाले हो गए। हमारे माय रिचार्ज के लोगों ने नहीं बेचा फल भाई, हमारा जो सिस्टम है उसको फॉलो किया। तो उसने लिख रखा था यहाँ पर ताजा और मीठे फल मिलते हैं। अब एक व्यक्ति आया, उसने बोला भाई यहीं तो बेच रहे हो तुम, वहां पे थोड़ी बेच रहे हो, ये यहाँ वर्ड जो है ना ये ठीक नहीं है, तो यहाँ हटा दो। तो उसने बोर्ड से यहाँ हटा दिया, तो आगे वर्ड हो गया भाई ताजा मीठे फल मिलते हैं। तो दूसरा आदमी आया, बोला भाई ताजा फल बेचोगे तभी तो बिकेंगे, तो ये ताजा वर्ड क्यों लगा रखा है? तो ताजा भी जो है हटा दिया वहां से, तो हो गया मीठे फल मिलते हैं। तो एक व्यक्ति आया, बोला भाई फल तो मीठे मिलते हैं, लेकिन आप बहुत सारे ऐसे फल भी बेचते हो जो खट्टे भी होते हैं, जो थोड़ा सा तीखे भी। बोला हाँ होते हैं, वो तो निश्चित रूप में खट्टे भी होते हैं। तो बोला मीठा बड़ा था, तो मीठा हटा दिया। तो अब पीछे क्या बट गया? यहां भी हटा दिया, ताजा भी हटा दिया, मीठे भी हटा दिया, फल मिलते हैं। तो एक व्यक्ति आके बोला फल मिलते हैं। बोले यार ये क्या लिख रखा है आपने बोर्ड पे, इसको हटा दीजिए, ये सब सूट नहीं करता। फल मिलते हैं, क्या फल मिलते हैं, हटा दीजिए। तो हटा दिया, बोर्ड खाली हो गया। एक आदमी आया, बोले भले आदमी, इतना शानदार बोर्ड लगा रखा है पीछे, इसके ऊपर कुछ तो लिखो, कोई चीज लिखो जिससे लोगों को समझ में आए आपकी किस चीज की दुकान है, खाली बोर्ड क्यों ले रखा है? तो लोग जो है ना, लोग नहीं रुकेंगे, लोग बोलते ही जाएंगे, लोग बोलते ही जाएंगे। लेकिन कब नहीं बोलेंगे लोग? जब आपका पर्पज क्लियर हो जाएगा। ये पर्पज क्या है आपका? ये बिजनेस आपके लिए ड्रीम है कि हॉबी है? जिस दिन ये बिजनेस आपके लिए बिजनेस बन जाएगा, ड्रीम्स को अचीव करने वाला बन जाएगा। आप में से ज्यादातर साथी इसलिए इस जूम में है कि आपका ये ड्रीम है, लेकिन कुछ साथियों के लिए अभी भी हॉबी है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मेरा सीनियर आएगा बिजनेस बढ़ेगा, मेरा सीनियर आएगा प्लान दिखाएगा, मेरा सीनियर आएगा तो मैं जो है फील्ड में निकलूंगी, मेरा सीनियर आएगा मुझे डायरेक्शन देगा। ये बिजनेस किसके लिए ज्वाइन किया है आपने? सीनियर के लिए कि अपने सपनों के लिए? अगर आपने ये बिजनेस सीनियर के लिए किया है दोस्त, तो गलत ट्रैक पे हैं आप। तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे नहीं जाने वाले हैं। तो आपके लिए ना ये ड्रीम है, ना ये बिजनेस है, ना ये हॉबी है। आप किसी को ऑब्लाइज करने के लिए इस बिजनेस में आ गए हैं। और जिंदगी में जितने भी लोग एक्सीडेंटल आते हैं, वो कोई इतिहास रच के नहीं जाते हैं। एक्सीडेंटल आने वाले लोग कीड़े मकोड़ों की तरह आते हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह ही चले जाते हैं। अगर आपकी जिंदगी का कुछ पर्पज है, आप लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो है आपको अपने बिजनेस को, कि ये बिजनेस मेरे लिए हॉबी नहीं है, क्रॉस कर दीजिए, उसको काट दीजिए। ये बिजनेस मेरे लिए अपने सपनों को साकार करने का बिजनेस है, मेरी फैमिली के सपनों को साकार करने का बिजनेस है, लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए ये बिजनेस है। जिस दिन ये चीजें आएंगी तो वो सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। मेरा सीनियर आके मुझे प्लान मेरे साथ जाएगा, प्लान करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, सारी चीजें उस दिन खत्म हो जाती हैं। आपका सीनियर को भाई और टाइम दीजिए, वो अपना भी कुछ बिजनेस कर सके, उनको भी और बहुत सारी लेग चलानी है। आपकी लेग चलाने से आपके सीनियर का बहुत सारी चीज नहीं होंगी। या कुछ साथी ऐसे सोचते हैं कि उनके बिना उनकी टीम का कुछ नहीं होगा। भाई आप बोलते हैं ना मेरी 1 लेग चल रही है, 2 लेग चल रही है, तीसरी, पांचवी, छठी कब चलेगी? उस दिन चलेगी जिस दिन आप इस मानसिकता से बाहर आ जाएंगे कि ये चूजों की तरह मुझे आगे बढ़ाना है। जितने भी चूजों की तरह रखते हैं ना, अपने बच्चों को भी मैं बोलता हूं, जो बच्चों को एक्सपोजर नहीं देते हैं, वो सबसे दब्बू बच्चे आसपास के सराउंडिंग में ही रहते हैं, आसपास में ही रहते हैं, वहां पे कहीं दूर नहीं निकलते हैं। इसलिए बदलो, नहीं बदलोगे तो बदल दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके आसपास में जो लोग अपने बच्चों को, अपनी सोसाइटी को, अपनी टीम में एक्सपोजर दे रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, आपसे आगे जा रहे हैं। लोग सिल्वर हो रहे हैं, लोग गोल्ड हो रहे हैं, लोग सफायर, एमरल्ड, डायमंड हो रहे हैं, लोग डबल डायमंड क्राउन हो रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम बदलें, नहीं तो बदल दिए जाएंगे। जैसे ही हम बदल जाएंगे, हमारे काम करने का तरीका बदल जाएगा। बहुत सारे साथी मैं सुनता हूं बार बार बोलते हैं कि YouTube पे वीडियो मत देखो। मैं बार बार बोलता हूँ YouTube पे वीडियो देखो। सोशल मीडिया, फेसबुक पे आप टाइम बिताओ, आप व्हाट्सएप पे टाइम बिताओ, लेकिन आपका पर्पज क्या है टाइम बिताने का, उसको आप जब डिफाइन कर लेंगे, तब आप जो है, सोशल मीडिया आपको कंज्यूम कर रहा है कि आप सोशल मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं? YouTube का वीडियो क्यों देखना है हर आदमी? क्योंकि हमारे पास नॉलेज का एक बड़ा भंडार है। वो
YouTube पे आपको गार्बेज भी मिलेगा, अच्छी चीजें भी मिलेंगी, नॉनसेंस चीजें भी मिलेंगी। आप क्या खाना चाहते हैं उसमें से, आप क्या लेना चाहते हैं? एक सब्जी मंडी, एक फल मंडी में जाते हैं, अनेक किस्म के फल मिलते हैं, छोटे भी, मोटे भी, खट्टे भी, तीखे भी, फीके भी, मीठे भी, शानदार रस वाले भी। आप क्या चुन के लाते हैं? आप बेहतरीन चुनते हैं, उसके अगेंस्ट में आप एक कीमत अदा करते हैं। तो ऐसे ही सोशल मीडिया हमारे लिए सारे फल और सारी सब्जी सब कुछ लेके बैठा है, लेकिन हम सोशल मीडिया के लिए कंज्यूम हो रहे हैं कि हम सोशल मीडिया से कंज्यूम कर रहे हैं। देखो वीडियो, कौन मना कर रहा है? बहुत अच्छे अच्छे वीडियो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। क्योंकि किताबें जो है, आप जो नहीं जानते, आपका सीनियर भी नहीं जानता, वो आपको किताबें बताती हैं। तो किताबों का अल्टरनेट नहीं है यूट्यूब, फेसबुक, लेकिन आपको मदद करता है। उस मदद को लो, उसको देखो, ये मेरे बिजनेस में कैसे काम कर सकती है। लेकिन हम अगर घंटों घंटों, सैकड़ों घंटों उसी के ऊपर पड़े, दिन में 5-5, 6-6 घंटे यूट्यूब देख रहे हैं, तो आपको कंज्यूम कर रहा है। आप एक टाइम फिक्स करिए कि रोजाना मैं एक वीडियो देखेंगे, या मैं 30 मिनट तक जो है यूट्यूब से ऐसा जो नॉलेज जो मेरे बिजनेस को बढ़ा सकता है उसको लेंगे। जैसे ही आपको हर मिनट ये होना चाहिए कि जहां पे भी मुझे लगेगा ये मेरे बिजनेस के कुछ काम का नहीं है, मेरी टीम को या मुझे जो है ये डेवलप नहीं कर रहा है, हमारे को इसको करने से, इसको देखने से पैसे नहीं बनेंगे, तो वहां पे हमको रोक देना है। फेसबुक आजकल जो है बहुत बहुत और एडवांस रूप में बढ़ रहा है। फेसबुक फ्रेंड आपका जो है, वो फेसबुक को, हर फेसबुक फ्रेंड कुछ ना कुछ पैसा कमा के दे रहा है। तो आपके जो फेसबुक फ्रेंड है, उससे आपका कुछ बेनिफिट हो रहा है क्या? अब आप बोलेंगे सर वो सारे फेसबुक फ्रेंड थोड़ी मेरे साथ ज्वाइन कर लेंगे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपके कितने फेसबुक फ्रेंड हैं जो अमेजन से प्रोडक्ट ले रहे हैं ऑर्डर करके? आपके कितने फेसबुक फ्रेंड हैं जो जियो मार्ट से जो है प्रोडक्ट खरीद रहे हैं? आपके कितने ऐसे फ्रेंड हैं जो ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं? वो आपके फ्रेंड है, खरीद रहे हैं दूसरे से। उन साथियों को आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में लाके उनको दिखा सकते हैं। ऑनलाइन से, यहां से बिजनेस करके माई रिचार्ज से आप अपने सपनों को साकार करने की तरफ बढ़ सकते हैं। तो फेसबुक का कहां पे हम इस्तेमाल करते हैं, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग रात को 12 बजे तक व्हाट्सएप का इसलिए उपयोग करते हैं कि 2 GB डेटा खत्म नहीं हुआ। भैया 2 GB तो कब खत्म होगा पता नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको फेसबुक, ये व्हाट्सएप कंज्यूम कर लेगा। आपके सोने के पैटर्न बदल दिए, उठने के पैटर्न बदल दिए, आपका सर दर्द हो रहा है, आपका जो जिंदगी का लक्ष्य था उसको ना उसने ड्रीम छोड़ा है, ना हॉबी छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। आप उसके गुलाम हो गए हैं, वो आपको जैसे चाह रहा है वैसे नचा रहा है। या फिर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। व्हाट्सएप ने एक बहुत शानदार जो है फीचर दिया कि आप ऑडियो रिकॉर्ड करके अपने स्टेटस में लगा सकते हैं। मुझे ये लगभग जो है आज से 30-35 दिन पहले पता चला, मैं उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया मैंने। उस पर 30 सेकंड का एक ऑडियो रिकॉर्ड होता है, उस पर ऑडियो रिकॉर्ड करके छोड़ देता हूं जब भी कोई चीज लगती है। उसको 2-3 हजार लोग देख लेते हैं। तो 2-3 हजार लोग देख के उसका सब उपयोग नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ तो करते होंगे, कुछ तो नॉलेज जाती होगी। वो जो उन्होंने जो फीचर दिया उसका उपयोग कर रहे हैं। व्हाट्सएप ने एक दे दिया फेसबुक से कनेक्ट करने का, उसको हम यूज कर रहे हैं, उसके थ्रू सीधा हम तक लोग पहुंच रहे हैं। बहुत सारे हमारे साथी कर रहे हैं। तो हमारा जब पर्पज बदल जाएगा जिंदगी का कि ये मेरे लिए ड्रीम है कि हॉबी है, तो उस दिन हम बदलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि दोस्त नहीं बदलेंगे ना तो बदल दिए जाएंगे, क्योंकि आपसे आगे बहुत सारे लोग निकल जाएंगे। फिर आप बोलेंगे ये बिजनेस नहीं चलता। ये बिजनेस तो चलता है, ये बिजनेस तो दौड़ रहा है, क्योंकि आपकी अगर एक लेग चल रही है तो कैसे चल रही है। और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर, कोई डायमंड बन रहा है, कोई डबल डायमंड बन रहा है, बहुत सारे लोग रॉयल्टी में पहुंच रहे हैं, कोई क्राउन बन रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं। ये बिजनेस तो चल रहा है, ये बिजनेस तो दौड़ रहा है। इस बिजनेस को जब मेरे लिए प्रायोरिटी ये बिजनेस हो जाएगा, जब मैं वो बांस का गट्ठर लेके जो चल रहा था साधु, उसने जब रख दिया तो अपने माँ के घर पहुंच जाएगा। क्योंकि रास्ता इतना ही है। बहुत बार हमारी जिंदगी में ऐसे रास्ते आते हैं जब हमें डिसीजन लेना पड़ता है, बस ये यहीं तक था, इसको मुझे छोड़ना पड़ेगा, इस चीज को। हमारे बहुत सारे साथी जॉब करते हैं, कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है।
उनमें से बहुत सारे साथियों से बात होती है, कुछ साथी बोलते हैं सर मैं 3 घंटे निकाल के अपने बिजनेस में लगा रहा हूं क्योंकि मेरे पास दिन भर में टाइम नहीं होता है, लेकिन मैं 4 साढ़े 4 बजे अपनी जॉब से फ्री होने के बाद, उसके बाद अगले आधे घंटे 1 घंटे में मैक्सिमम मैं रेडी होकर फील्ड में निकल जाती हूँ, मैं फील्ड में निकल जाता हूँ। हम हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं साथ में मिलकर इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। हम रोज जो है कम से कम 1 से 2 प्लान दिखा रहे हैं और उससे हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। एक दूसरे साथी के पास भी एक्सक्यूज है कि सर इतने थक जाते हैं नौकरी से आने के बाद कि टाइम ही नहीं मिलता है सर, पूरे दिन जो है जॉब में हो गया, क्योंकि आपका ड्रीम नहीं है ये, आपने हॉबी या किसी ने बता दिया इस बिजनेस को आपने ज्वाइन कर लिया। जिस दिन ये बिजनेस आपके लिए आपका ड्रीम बन जाएगा, उस दिन आप भी 5 बजे जो है ऑफिस से आने के बाद रेडी होने के बाद फील्ड में निकल जाएंगे। 6, 7, 8, 9 बजे तक आपके पास टाइम है, आप फील्ड में जाके काम कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन आपका ये चीज बदल जाएगी उस दिन जो है आप अपने आप को बदलने के लिए काम करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे साथियों को प्लान दिखाने से डर लगता है, तब तक लगेगा जब तक ये हॉबी है या सीनियर का बिजनेस। जिस दिन ये आपका बिजनेस बन गया, जिस दिन ये आपके ड्रीम्स, आपने ड्रीम्स लिखे हैं कि नहीं, हम 4 चीज पे बात करते हैं कि किसका फॉलो अप करें। अपने ड्रीम्स का फॉलो अप करो, सबसे पहले ड्रीम्स को लिखो बैठ के, और कुछ काम नहीं हो रहा तो पहले धार दो अपनी कुल्हाड़ी को, तो उससे पहले सबसे पहले ड्रीम लिखो, छोटे से लेके बड़े। 4 किस्म के हमारे ड्रीम होते हैं। हमारे शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, फिर हमारे मिड टर्म गोल होते हैं ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, फिर हमारे लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, और फिर अल्टीमेट गोल है मेरी जिंदगी का। ये चारों को लिखो अपनी डायरी में, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। जब इन सारों को लिख के और उनके ऊपर जब हम देखना शुरू करते हैं, तब हमारे को जो है ये प्लान नहीं दिखाने का डर निकलेगा। तो दूसरा फॉलोअप क्या करना है इसका कि इस ड्रीम को, इस गोल को अचीव करने के लिए मैं अपनी जिंदगी में सेक्रीफाइस क्या करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, उसको जो बोलते हैं रेजुलेशन, उसको बोलते हैं मेरे रेजुलेशन ये है। तो जब रेजुलेशन के ऊपर आते हैं तो उसमें उस रेजुलेशन में एक ये भी है कि प्लान को सीखा जाएगा, प्लान को दिखाना सीखेंगे हम, कैसे प्लान दिखाएंगे, तो उस दिन डर निकल जाएगा। जितने भी साथी प्लान दिखाते हुए डरते हैं, मैं नहीं बोल रहा कि एकदम नया आदमी आया एक दिन में नहीं सीख लेगा प्लान को, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगेंगे। आपको प्लान पहले दिन समझ में आ गया, लेकिन प्लान प्रेजेंटेशन करने में और करत अभ्यास की चीजें आती है। क्योंकि यहाँ पे मैं आ रहा हूं कि प्लान दिखाते वक्त दोस्त जो है 2 किस्म का काम करते हैं। मुझे बताइए कि एक व्यक्ति पारिया जी के पास प्लान देखने आ रहा है और एक व्यक्ति आपके पास प्लान देखने आ रहा है, दोनों में क्या अंतर है दोस्त? बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि उन्होंने हॉबी की तरह कर ही रहे हैं। उनके लिए ये बिजनेस जो है वो अब खुद के ड्रीम से आगे बढ़ के लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, चाहे वो लतीफुल जी हो, चाहे वासुदेव जी हो, चाहे हमारे जितने भी लीडर हैं, गोविंद जी हो, आसिफ जी हो, मदन शर्मा हो, जितने भी साथी हैं, चाहे सर अल्बर्ट हो, चाहे आपके ग्रेमसन सर हो, चाहे बाबेस डेका हो, चाहे हमारे नंदी जी हो, चाहे हमारे जितने भी साथी हैं, फिर हमारे सुचित्रा मैडम है, डबल डायमंड डायरेक्टर हैं, प्रदीप तो नाग हैं, विश्वनाथ हैं, जितने भी हमारे डॉक्टर अबीर कुमार बागची हैं, उनके पास अगर कोई सीनियर लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, जो डायमंड, डबल डायमंड है हमारे बिजनेस में, क्राउन है, यूसीडी है, क्राउन एम्बेसडर है, उनमें आपके पास प्लान में देखने में क्या अंतर आता है? वो उसकी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उनसे उनका इंटरव्यू करते हैं। अच्छा आप क्या करते हैं, अच्छा नौकरी में इससे पहले कहाँ थे, अच्छा ये करते हैं, फैमिली में कौन है, कितने साल से जो है इस बिजनेस के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं, वो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। हम क्या करते हैं कि यार ये मेरे से छूट ना जाए कैसे भी, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे बिजनेस में ना बहुत सस्ते प्रोडक्ट हैं सर, हमारे बिजनेस में ऐसी चीज है सर, मतलब आपका फियर, आपको एक व्यक्ति को जो आपके बिजनेस में डायमंड, डबल डायमंड बनने के लिए आ रहा था, वो फियर आपका ले जा रहा है उसी लेवल पे, क्योंकि आपने अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं किया। जिस दिन आप अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर लेंगे दोस्त, डायमंड तो जिस दिन बनेंगे, डबल डायमंड तो जिस दिन बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर को तो अपग्रेड करिए। जो व्यक्ति सामने आपके पास आ रहे हैं, जिसको आप प्लान दिखा रहे हैं, उनका प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले उनका कुछ चीजें तो निकालिए। वो क्या करते हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, क्यों इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या चीज समझते हैं। आप जिस दिन ये चीज करने लग जाएंगे, आपका प्लान दिखाने का डर जो है ना वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले तो हमको बहुत सारी चीजें सीख के आनी पड़ेंगी। तो ये चीज है।
प्रोडक्ट और बिजनेस को कैजुअल मानसिकता से लेना, कभी खरीद दिया कभी नहीं खरीदा। 100% प्रोडक्ट यूजर क्यों हम बात करते हैं? क्योंकि इससे आपका नॉलेज है। जो साथी 100% डेंटाबुन को यूज करते हैं वो डेंटाबुन की बात करते हैं। जो साथी 100% तुलसी को यूज करता है वो तुलसी की बात करता है। जो साथी हमारे कोई भी कैप्सूल से उनको यूज करता है वो उसी की बात करता है। जो आंवला कैंडी खाता है वो आंवला कैंडी की बात करता है। जो मानगोल ले रहा है, मानगोल प्रमोट कर रहा है, वो मानगोल की बात कर रहा है। जो प्रोटीन को प्रमोट कर रहे हैं वो प्रोटीन की, न्यूट्रीबोन चैम्प्स, न्यूट्रीबोन वीमेन, मेंस गोल्ड, इन्हीं की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो यूजर है उसके। जो इनमें से किसी भी चीज का यूजर नहीं है वो प्रोडक्ट की बात नहीं करता है। तो ये कब हो जाएगा? जब हमारा नॉलेज बदलेगा और उसके साथ जो है हम अप्लाई करेंगे अपने घर में उसको। हमारे पास माय रिचार्ज जो प्रोडक्ट नहीं देती है वो आप कहीं से खरीदिए, लेकिन माय रिचार्ज जो प्रोडक्ट देती है उसको जब हम 100% यूज करते हैं तब हमें पता है कि इस चीज को हम आसानी से प्रमोट करते हैं। तो बदलना का हमारे से बदलाव करने की जरूरत होती है। सीनियर मेरी हेल्प नहीं करता, इसके ऊपर हमने बहुत सारी बात की है। फिर मैं बोलना चाहता हूं कि ये बिजनेस सीनियर का नहीं है, ये बिजनेस दोस्त आपका है। जिस दिन आपकी ये मानसिकता निकल जाएगी सीनियर आएगा मेरी मदद करेगा, उसी दिन आप इस बिजनेस में बढ़ने लग जाएंगे। ये जितने भी सक्सेसफुल लीडर है ना, ये आज जो रॉयल्टी में पहुंच रहे हैं, सीनियर ने बहुत कम मदद की, इनकी खुद नहीं की है। ये सीनियर को तो खींच के लेके आए, सर मेरे यहाँ प्रोग्राम करिए, सर मेरा ये चीज करना है। सीनियर नहीं आएगा, सीनियर के पास बहुत सारी लेग हैं, और बार बार आप अगर अपने आप को चेंज नहीं करोगे फिर सीनियर, तो सीनियर आपसे एक दिन जो है वो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी लेग बनाते हुए इतना बिजी हो जाएगा कि उनके पास टाइम नहीं रहेगा। तो आपको जो जितना टाइम दे रहा उसी बीच में अपने आप को बदलना है। हमको इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमको बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि सीनियर के ऊपर क्या डिपेंड रहना। मैं बार बार करता हूं कि सीनियर का जिस फील्ड में बिजनेस है उससे अलग एरिया में भी तो जाके बिजनेस डेवलप करिए, तभी तो आपकी क्वालिटी है। सीनियर जहां कर रहा है वहीं पे आप कर रहे हैं तो फिर क्या हो गया? फिर तो आप पूरे के पूरे रूल को ही ब्रेक कर रहे हैं। जहां सीनियर नहीं पहुंचा, जहां नहीं पहुंचा रवि, वहां पहुंचा कवि। वही तो आपकी खासियत है, वही तो आपका बिजनेस बनेगा। जहां आपका सीनियर नहीं पहुंचा वहां तक आप पहुंच जाएंगे। यही तो बड़ी चीज है आपके बिजनेस में, यही तो बदलाव करना है आपको। तो इस चीज को जो है हमको लागू करना है। एक चीज के ऊपर जब भी हम हैबिट्स वाले में बात करते हैं, उस चीज को मैं आज फिर से बात करना चाहता हूं कि बहुत सारे साथियों को जो है उधार लेने और देने वाली जो प्रवृत्ति है उसके ऊपर, मैं आज उधार देने वाली नहीं, मैं उधार लेने वाली प्रवृत्ति पे बात करूंगा। बहुत सारे साथी अपनी टीम से छोटा छोटा उधार ले लेते हैं। 100 रुपया ले लिया, 500 ले लिया, 1000 ले लिया, 2000 ले लिया, प्रोडक्ट का पैसा ले लिया, प्रोडक्ट नहीं खरीदे। आपकी टीम नहीं चलेगी कभी भी, क्योंकि आप बदलाव नहीं ला रहे। आप वो ही छोटी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप इसके ऊपर एक जो बात बोली जाती है उसको बोलना मैंने छोड़ दिया है उस चीज को कि भाई छोटी सोच और ब्ला 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 ब्ला। लेकिन आप अगर छोटी सोच के साथ अगर करेंगे, आप उसी टहनी को काट रहे हैं जो टहनी आपका एक वृक्ष का बड़ा हिस्सा बननी थी। एक व्यक्ति जो आपके बिजनेस में डायमंड बनना था, डबल डायमंड बनना था, हजारों लोगों की टीम बनानी थी, उस व्यक्ति से आपने 5000 रुपए, 4000 रुपए लेके उसको वहीं पे मार दिया। तो आपकी मानसिकता जो है वो क्या है? आपकी मानसिकता बहुत छोटी है। अगर ये बात करें, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं कि आप देखें सर आप तो क्लास लेके क्यों डांट रहे हैं हमको। मैं किसी को नहीं डांट रहा हूं दोस्त, मैं बता रहा हूं कि अगर ऐसा कर रहे हैं, एक भी पैसा हमको, मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं कि एक भी पैसा हमको डाउनलाइन से उधार नहीं लेना। एक भी पैसा, जब भी हमने प्रोडक्ट लिया सेम डे प्रोडक्ट देके हमको उनका एक्टिवेशन करना है। कुछ साथी 2 स्टेप पूरा करते हैं, पैसा भी लेते हैं, प्रोडक्ट भी देते हैं, एक्टिवेशन नहीं करते। भाई उसको जितनी खुशी उसके मोबाइल पे जब ये आता है ना मैसेज कि कांग्रेचुलेशन, योर आईडी इज सो एंड सो, योर पासवर्ड इज सो एंड सो, योर ट्रांजैक्शन पासवर्ड सो एंड सो, वी वेलकम इन माय रिचार्ज फैमिली, कितनी खुशी होती है उनको। उस खुशी को आप लेके बैठ के 1 महीने बाद जो है आप जाके 31 तारीख को, आप जाके 20 तारीख को, आप जाके 24 तारीख को उनका एक्टिवेशन डाल रहे हैं। क्यों? आपके बदलाव आप करिए ना, तभी तो टीम बदलेगी। जिस दिन पैसा दिया उसी दिन उनका एक्टिवेशन हो, उसी दिन उस घर में खुशी आए, उसी दिन उनका जो पता चले कि उनके मोबाइल पे देखो आप एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बन गए माय रिचार्ज के। ये बदलाव हमको करना पड़ेगा। ये बदलाव नहीं करेंगे हम तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं तो बदल दिए जाओगे। बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं इस बिजनेस में, आपसे बहुत आगे चले जाएंगे।
कुछ साथी डालते हैं कि कितने सारे लोग अचीवर आ गए, बीच बीच में कभी कभी हम पे आउट का जब डाल देते हैं लोग देख के हैरान हो जाते हैं, इनका तो नाम नहीं सुना। लोग 2-2, 2.5 साल में यहाँ पर डायमंड, डबल डायमंड बन गए हैं और 2-2, 2.5 लाख रुपए की इनकम कर रहे हैं। ये प्लान ऐसा है जबरदस्त। ड्रीम अनलिमिटेड प्लान के साथ आपको सोचना भी ड्रीम अनलिमिटेड पड़ेगा, देखना भी ड्रीम अनलिमिटेड पड़ेगा, चलना भी ड्रीम अनलिमिटेड के स्टाइल में पड़ेगा। तो उस चीज को हमको आगे जाना पड़ेगा। और लास्ट बात मैं बात करके आपके साथ आना चाहूंगा साथियों, और वो है कंप्रोमाइज जो हम करते हैं जिंदगी में, बार बार जो हम कंप्रोमाइज करते हैं। वी रिक्वायर्ड टू चेंज दैट। आप जिंदगी में क्या क्या चीज का कंप्रोमाइज इस बिजनेस को करते हैं उसको आप देखिए। उसको जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, हमको आगे निकल के आना पड़ेगा, उस कंप्रोमाइज से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या क्या चीज का कंप्रोमाइज? अरे अभी तो 10 मिनट लेट हो गए, अरे अभी तो ये हो गया, अरे अभी तो बारिश हो रही है, अरे अभी तो बहुत गर्मी पड़ रही है। आपके चाहने से, आपके बाहर नहीं निकलने से ना गर्मी रुकेगी, ना सर्दी रुकेगी, ना कोई मौसम रुकेगा, लेकिन एक चीज रुकेगी दोस्त, वो रुकेगी कि आपका जब किसी का पोस्टर आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन सो एंड सो अचीव डबल डायमंड डायरेक्टर, कॉन्ग्रेचुलेशन सो एंड सो अचीव डायमंड डायरेक्टर, अचीव क्राउन डायरेक्टर, उस दिन कैसा लगता है? उस दिन अगर अंदर आग लगती है तो इस आग को 365 दिन हमें लगानी पड़ेगी, 365 डे इस आग को हमें लगाना पड़ेगा। अगर ये नहीं लगाएंगे तो आपको बदल दिए जाएंगे। कोई नहीं बोल रहा है आपको, कोई वार्निंग नहीं दे रहा है, कोई धमकी नहीं दे रहा है, लेकिन आप अपने साथ सोच के देखिए कि ये बिजनेस आपके लिए, फिर उसी पॉइंट पे आ रहा हूं मैं जो साधु से शुरू किया था, ये बिजनेस आपके लिए बिजनेस है या हॉबी है? आपके लिए बिजनेस है तो ये सारे कंप्रोमाइज आपके ऊपर लागू है। प्लान दिखाते हुए डर लगना अच्छी बात है आपके लिए, प्लान नहीं दिखाना, बारिश हो रही है, सर्दी हो रही है, बहुत सारे बहाने, सब कुछ अच्छा है। अगर ये हॉबी है, आपकी फैमिली का अगर आप चाहते हैं जैसा अभी जी रही है वैसी ही जिए, लोगों की कोई मदद करने की उनको जो है कोई दरकार नहीं है, बोला भाई कीड़े मकोड़े की तरह आए थे चले जाएंगे, तो बिल्कुल भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि इस जिंदगी में आपका आने का कुछ पर्पज था, तो बदल जाइए, बदल जाइए, बदल जाइए। और वो बदलाव आप में से बहुत सारे साथी रोज कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। हमें उस बदलाव को और लाना है। मेरी टीम में काम नहीं हो रहा, मत बोलिए यार, बोलिए ना मेरी टीम में काम हो रहा, बैठिए ना साथ में, टीम के साथ जाके बैठिए, पॉजिटिव वाइब्स के साथ मैं ये अचीव करूंगा, लिखिए ना अपने ड्रीम्स को, डायरी में भी लिखिए, सामने भी चिपका दीजिए, लोगों को खिल्ली उड़ाने दीजिए ना। वो लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग, 5 लोग, वो 10 लोग, वो लोग क्या कहेंगे मैं आखिर में बताता हूं, फिर मैं आप सारे साथियों के साथ आता हूं। वो लोग क्या कहेंगे मैं बताता हूं। आप 5 साल इस बिजनेस में हॉबी की तरह करके जब फेल हो जाएंगे तो वो बोलेंगे ये बिजनेस नहीं चलता है, मुझे पहले ही पता था, वो ये कहेंगे। लेकिन इसी बिजनेस में 5 साल आप जो है अचीव करके और आप डायमंड, डबल डायमंड, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की इनकम पे पहुंच जाएंगे। लोग बोलेंगे मुझे पहले ही उम्मीद थी ये आदमी में, ये लेडी में इतनी क्वालिटी है, ये आगे बढ़ेंगे। यार मुझे बताओ ना कैसे बढ़े, मैं आपकी बात को उस टाइम पे नहीं सुना, लोग ये कहेंगे। तो लोगों से क्या कहलवाना चाहते हो आप, ये आपके हाथ में है कि आपको वो फेलियर के रूप में बात करें लोग, कि आपके सक्सेसफुल के बारे में। लोग यही 2 बात करेंगे, और लोग क्या बात करेंगे ये आप और हम डिसाइड करते हैं, दूसरा कोई डिसाइड नहीं करता है, हम ही डिसाइड करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। तो आज की मीटिंग को लेने के बाद आप अपने अंदर अगर कोई चीज का बदलाव करना चाहते हैं तो उन सारे साथियों का मैं जो है स्वागत कर रहा हूं। अपना डिजिटली हैंड रेज करें, किसी को प्रेशर नहीं है कि जबरदस्ती आके नहीं बताना कि सर हम बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन ये और चीजें हम जो है हम करेंगे, हमारी टीम में इस चीज को आगे लेके जाएंगे। तो वो डिजिटली अपना हैंड रेज करें। उन कुछ साथियों से हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि हम दोनों साइड से, ये एक साइड से मैंने बोला, लेकिन दोनों साइड से हम जब बात करेंगे ना तो उसका कुछ आउटपुट निकलता है। हमारे साथियों को जो यहाँ पर 535 साथी अभी यहाँ पर इस मीटिंग में ज्वाइन है, लेकिन उनमें से कितने साथी इसको जो है, इस चीज को अपनी जिंदगी में आप हैं, आप बदलाव कर रहे हैं, तभी तो इस जूम में, नहीं तो इस जूम में नहीं होते। तो कितने वो साथी हैं जो अपनी जिंदगी में इस बदलाव में और चीजें जो है कि ये बिजनेस मेरे लिए हॉबी नहीं है, मेरे लिए ये ड्रीम्स को साकार करने का जो है एक पर्पज है, और उसी के लिए मैं आया, और उसको साकार करते हुए दूसरों की मदद करेंगे। पहले खुद को डेवलप करेंगे। आप डेली कर रहे हैं, आपने आज के सेशंस में कोई अगर चीज आपको अच्छी नहीं, आपकी जिंदगी में बदलाव लाने वाली कोई भी चीज अगर आपको लगी है
तो आपका वेलकम है। मैं यहाँ पर कल्पना मैडम से शुरुआत करते हैं एक बार। जी मैम। जी सर, माय रिसर्च आयुर्वेदा मॉर्निंग। जी मैम। सर मेरे को तो पहले ही बोलनी थी, जो ये बिजनेस मेरा है, ये बिजनेस मेरा सपना पूरा करने के लिए मैं आई हूँ। तो ये बिजनेस मेरा है, मेरा सीनियर का नहीं है। तो ये बिजनेस मेरे लिए कोई हॉबी नहीं है, इसीलिए मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करती थी और आगे भी नहीं करूँगी। तो कोई एक्सक्यूज भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये सपना पूरा करने के लिए मेरे ये बिजनेस मैं कर रही हूँ। तो सीनियर के साथ मैं बात करती थी और अभी भी करती हूँ। मेरे काम है कि मैं इसमें खुद को डेवलप करूँ और इस बिजनेस को सीखूं और सीनियर के साथ रहकर उनके साथ मैं सब काम को सीख लूँ, क्योंकि ये बिजनेस मेरा है, मुझे ही करनी है। तो सीनियर के साथ मैं रहती हूँ, लेकिन उसके साथ मैं डिपेंड नहीं हूँ, जो वो आए मेरा काम कर दिए और काम होगा, ये नहीं है। और मैं तो कभी भी कम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। कोई गर्मी है, क्या बरसा है, कोई पैसा नहीं है, कैसे होगा, ये तो मेरे चलता ही नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मैम। एक बार शिवानी मैडम आइए, शिवानी भट्टाचार्य। माय रिसर्च आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। सर ये बिजनेस तो मेरा ड्रीम है, मैं तो खुद करती हूँ। आज से जो सीखा है मीटिंग से, जो मैं तो डायमंड हूँ और मेरा एक हैंड में एक चार हैंड में सिल्वर है, तो कुछ हैंड सिल्वर रैंक मेंटेन नहीं करती हूँ, वो टीम के नहीं करते हैं, इसलिए मेरा रैंक नहीं हो रहा है। ये बोलना मैं छोड़ दूंगी, आज से बोलूंगी मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैं रैंक करूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। मेरा टीम बहुत जबरदस्त काम कर रहा है और भी लोग को पास में जाऊंगी और लोग का ड्रीम मैं साकार करूंगी। ऐसे मैं कोई हैंड उनका काम नहीं कर रहा है, ये बोलना मैं आज से छोड़ दूंगी। सब हैंड ही काम करता है, जबरदस्त काम करता है, ये मैं आज से बोलूंगी सर। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक बार जो है हम यहाँ पर डॉक्टर प्रमोद को बुलाते हैं। जी सर। यस माय रिसर्च मॉर्निंग सर। जी सर। सर ये बिजनेस मेरा हॉबी नहीं, ड्रीम है सर, और मैं खुद जो है अपने मुकाम पर पहुंचूंगा, अपने 10 साथी को मुकाम पर पहुंचाऊंगा सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। ये एक ही सेंटेंस अपने आप में परिपूर्ण है कि ये बिजनेस मेरे लिए हॉबी नहीं है। नारायण बनी जी आइए एक बार। नारायण बनी सर। भाई साहब आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी सर। मेरे लिए एक बिजनेस ड्रीम है सर जी। इस ड्रीम को पूरा करने से हम घर में बैठ के नहीं कर सकेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, आदमी को समझाना पड़ेगा, और हम जो सोच के फील्ड में जाता है वो सोच से हम वापस आता है, और साथ में क्या लेके आता है, बीबी लेके आता है सर जी। उस बीबी में हमको उस बीबी ने हमको क्या करेगा, मेरा ड्रीम को पूरा करेगा। कंपनी क्या चाहता है, बीबी चाहता है। बीबी कैसे मिलता है, बायरिस में सब ट्रेनिंग दे रहा है जूम में। इस जूम से हम जो सीखा है और मेरा छोटे छोटे ड्रीम को हम पूरा करते जा रहा है। और कैसे ड्रीम पूरा करने पड़ेगा खुद का, वो तो सेंस करेगा ही करेगा। और मेरा साथी लोग को भी हम अच्छा ढंग से इस ड्रीम को समझाएगा, और समझाने के बाद उसको भी हम फील्ड में जाके कैसे बीबी पकड़ के लाना पड़ता है उसको सिखा देंगे सर। उसी से हम आस्ते धीरे 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 मेरा ड्रीम को पूरा करते जाएगा। एक दिन, साल में, महीना में हम मेरा खुद का ड्रीम मैं खुद पूरा करना पड़ेगा। किसी भी हमको क्या हुआ हेल्प का जरूरत नहीं है सर। बिजनेस मेरा है, आईडी मेरा है, इनकम मेरा है, सब कुछ मेरा है। सीनियर के ऊपर हम क्यों डिपेंड करेगा सर। सीनियर का हम बोलेगा जे मेरा टीम को आप समझाइए जाते वो अच्छा ढंग से मैं रिसर्च कर पाए। हम सीनियर से काउंसलिंग कराना। जब तक बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता है तब तक उसको गोद में उठाना है, लेकिन बच्चे ने पैरों चलने लग जाए और बाहर निकलने लग जाए तो गोदी में नहीं उठाना है। आज के जूम से सर यही सीखा है हमें, तो मेरा ड्रीम है, हॉबी का कोई बात नहीं है।
बहुत बढ़िया, ये एक पॉइंट है, यही अपने आप में सफिशिएंट है। ये आपके लिए हॉबी है कि ड्रीम, अगर मेरा ये ड्रीम है तो हम आगे बढ़ेंगे। बहुत शानदार सर। बबीता मैडम आइए एक बार, बबीता राठी। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर जी। जी ये मैम। बिजनेस मेरे लिए हॉबी नहीं है, ड्रीम है, और मैं 365 दिन ही निकलूंगी और निकल भी रही हूँ। और मेरे जितने भी साथी लोग हैं उन साथी को भी उसी लेख पर ही उनको खड़ा करूंगी। ये मेरा एक पूरा सपना है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक बार देवभूषण जी आइए एक बार। यस सर। जी आपका डबल इको आ रहा है। जी यस सर, माय मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज का जो टॉपिक है उससे मुझे बहुत ये नॉलेज ये मिला है कि जिस तरीके से आपने बताया कि बदलोगे नहीं तो बदल दिए जाओगे, ये इसका पुराना उदाहरण रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी थी आज वो अपडेट नहीं होने का बदल चुकी है। तो मैं आज से मैं यही सीखा हूँ कि मैं अपने सीनियर के साथ में काउंसलिंग तो जरूर करवाऊंगा और करवाता भी हूँ, लेकिन मेरा काम है अपना, क्योंकि टीम है मेरा अपना, सपना भी है मेरा अपना, फैमिली भी है मेरा अपना। तो मैं फिर अपने काम के लिए, अपने टीम के लिए मैं हमेशा अग्रसर रहता हूँ और अग्रसर रहूंगा। यदि अपने टीम को मैं मतलब गाइड करता हूँ और करता रहूंगा, लेकिन कोई टीम यदि काम नहीं कर रहा है तो मैं उसके लिए मैं रुक करके वहां पर नहीं रहूंगा, क्योंकि यदि मैं उसके लिए रुकूंगा तो मेरा फिर अपना जो है वो अपना नहीं रहेगा, वो फिर उनका हो जाएगा और उनके लिए ही मैं काम करता रहूंगा। इसलिए जब सब कुछ मेरा अपना है तो क्यों नहीं हम अपने आप को चेंजिंग करके, बदल करके, सीख करके, लर्निंग करके हम आगे बढ़े। तो यह मतलब आज हमको शिक्षा मिला और इस पर हमेशा अग्रसर हूँ और अग्रसर रहूंगा सर। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। आपने बताया कि जो नहीं बढ़ रहा है तो फिर आगे मुझे बढ़ने के लिए और बहुत लोग हैं इस दुनिया में, इंडिया में जो है बहुत लोग रहते हैं, लोग ही लोग रहते हैं हमारे देश में, और आगे बढ़ना है हमको। बीना मैडम आइए एक बार। मॉर्निंग सर। ये बिजनेस तो सर मेरा ड्रीम है, इसलिए मैं लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा और ना मैं सोचती हूँ। और फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब मैं देखती हूँ, लेकिन इसमें मेरे इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में किसकी जरूरत है मैं वही देखती हूँ सर। अपना टाइम बेकार फेसबुक व्हाट्सएप में मैं नहीं देती हूँ, और 100% जिस दिन ज्वाइनिंग होता है उसी दिन प्रोडक्ट देती हूँ सर। यही मेरी कोशिश होती है, उसी दिन एक्टिवेशन करती हूँ। और मेरे जीवन में इस बिजनेस की वजह से इतना बदलाव आया है सर, मैं खुद ही फील करती हूँ, और मेरे आसपास में रहने वाले मेरे परिवार के लोग मुझे बोलते हैं, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है सर। और मेरे जो सीनियर है वो तो मेरे बहुत हेल्प करती हैं, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया है, इतना अच्छा मुझे रास्ता दिखाया, इस पर मैं चल के अपने आप को डेवलप कर पा रही हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पा रही हूँ। तो वो तो मुझे अच्छा रास्ता दिखाते, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो मुझे ही पड़ेगा ना, उस रास्ते पर तो सीनियर नहीं चलेंगे, उनका तो काम है मुझे रास्ता दिखाना, उन्होंने मुझे दिखाया। और मैं सीनियर की हेल्प जरूर लेती हूँ, अगर मैं जहाँ जरूरत है सीनियर की वहां तो मैं उनकी हेल्प जरूर लूंगी, उनकी सलाह के बगैर तो मैं कुछ कदम नहीं उठाती हूँ सर। बिल्कुल सही। तो मेरे जीवन में तो ये ड्रीम है, और इस ड्रीम को मैं 100% फुलफिल कर रही हूँ सर। और मैं एकदम अपने मन में कॉन्फिडेंस मैंने भर लिया है कि मैं इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर तो बन के ही रहूंगी। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बहुत शानदार। देखिए मैडम ने बोला कि मेरे इस बिजनेस से मेरे अंदर बहुत बदलाव लाया, और ये मेरे जो है नियर एंड डियर और आसपास के सारे लोग महसूस कर रहे हैं। तो लोग क्या कहेंगे, लोग वही कहेंगे जो आप कर रहे हैं। तो लोग, अगर आप सक्सेस हो रहे हैं तो सक्सेस के साथ हो जाएंगे, आप फेलियर हैं तो फेलियर के साथ कोई होता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार विक्की सिंह जी आइए एक बार। माई चार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। ये बिजनेस मेरे लिए हॉबी नहीं है सर, सपना है, और सपना ही जो सोते हुए नहीं जागते हुए देखना चाहिए, और वो मैं देखता हूँ सर। जिससे जैसे आप इस सिस्टम में हमें रोज कुछ ना कुछ सर सिखा रहे हैं, ये बात सही है सर। ये बिजनेस गाइडलाइंस अपलाइन लेके आती है, और हमेशा अपलाइन एक माँ का रोल अदा करती है। तो माँ जब बच्चा बड़ा हो जाता है, ये चीज फिर बच्चे को खुद सोचना चाहिए, यानी कि मेरे को सोचना है कि अब मेरा बिजनेस है, मेरे माता पिता ने मुझे, मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया है, अब मुझे खुद इस पे चलना है
और जैसे जैसे मैं इस बिजनेस की मीटिंग्स में, ये जो आपने सोमवार से लेके फ्राइडे तक जो मीटिंग आप सिखा रहे हैं, एक एक चीज, बारीकी चीज आप सिखाते हैं, जैसे एक माँ बाप बच्चे को सिखाते हैं, और वैसे ही आप वो रोल अदा कर रहे हैं। और बहुत ही भाग्यशाली हैं, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि माई रिचार्ज आयुर्वेदा जैसा बिजनेस मेरे जीवन में, मेरे गुरु, मेरे सदगुरु और मेरे अपलाइन मेरे जीवन में लेके आए। और प्लान की बात है सर, ये आज आपने मेरे को पुश किया है, हम सबको पुश किया है, और मेरे को पूरा अपने ऊपर विश्वास है कि मैं अपने अपलाइन से जैसे डेली डिस्कशन करता हूँ, जहां भी कुछ कमी होगी प्लान में, वो मैं जरूर उनसे सीखता चला जाऊंगा। और ऐसा एक दिन मेरे लिए जीवन में आएगा जो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने आप अपनी अपलाइन को खुद कहूँगा कि आज मैं प्लान दिखा के इस बिजनेस में लोगों को लेके आया हूँ। अभी पुश भी किया था मेरी सुरनलता मैम ने, मिसेस अनिल पठानी सर ने, कि आपने खुद एक प्लान आपने खुद दिखा के जाना है, और मैं एक जोनिंग में लेके आया हूँ। भले ही वो मैंने कॉपी में पेन वो मैथ और गुणा और भाग वो नहीं दिखाया अनलिमिटेड प्लान का, पर बिजनेस में तो गुणा भाग नहीं देखते सर, प्लान में गुणा भाग नहीं देखते, आपकी बॉडी वाइब्स देखते हैं, आप किस रूप में बात करते हैं उसको देखते हैं। सारे गणित नहीं समझना चाहते लोग, नए लोग जो है वो बहुत सारी चीजें नहीं समझना चाहते हैं। बहुत शानदार सर, लेकिन वो एक दिन जो आपने बताया ना सर, उसकी तारीख जरूर लिखना है हम, वो एक दिन नहीं तो आता नहीं है। होंगे कामयाब एक दिन में, वो एक दिन की तारीख हमें लिखना पड़ता है, लेकिन कि मैं कब इंडिपेंडेंटली इसको दिखाऊंगा। और आप तो ले ही आए, देखिए आप गए, आपने प्लान दिखाया, आपके साथ ज्वाइनिंग आ गई। शुरू में जब हम कोई प्लान दिखाते हैं ना, तो सामने वाला देखता है यार ये ऐसे प्लान दिखा रहा है, चलो इसके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। कई बार क्या बहुत हाई फाई जो आदमी है ना, उसके साथ लोग ज्वाइन नहीं करते, वो देखते हैं ऐसा बनना पड़ेगा मुझे इस टाइप से बनना पड़ेगा, यार मैं तो नहीं हूँ। और उनको लगता है बिल्कुल एकदम कोई चीज भूल रहा है, कोई चीज यहाँ बता रहा है, अच्छा ऐसा भी हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। उनको लगता है ये मेरे जैसा आदमी यार, इस बिजनेस में अगर ये अगर कुछ पैसे कमा रहा है तो मैं भी कमा सकता हूँ। ऐसे ही करके लोग ज्वाइन कर लेते हैं हमारे साथ। तो वो दिन का लेकिन डेट हमें फिक्स करना है। राखी विश्वास मैडम आइए एक बार। माई रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर, मैं खुद को पहले बदल रही हूँ और मेरे लिए बिजनेस तो ड्रीम है। मैं 1 इंच हाइट के लिए मेरा नौकरी नहीं हुआ पुलिस में, तो अब मुझे लग रहा है नहीं हुआ, अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे माई रिचार्ज का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। मैं खुद बदल रही हूँ, देख के मेरे पति भी बदल गए। वो एक दिन भी क्लिनिक बंद नहीं करते हैं, लेकिन वो अभी क्लिनिक आधा टाइम करते हैं, आधा टाइम बंद करके वो फील्ड में निकलते हैं। तो मैं रविवार को भी नहीं सोती हूँ, रविवार को भी मैं चढ़ जाती हूँ ताकि मैं एक्टिव रहूं। आदत तैयार करने में तो टाइम लगता है, बिगड़ने में एक दिन भी नहीं लगता, इसलिए मैं रविवार को भी सुबह उठ के मैं चढ़ जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ। मैं अपने आप को पहले बदल रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मैम। और आपने बताया कि अब आपके हस्बैंड जो है इस बिजनेस, क्योंकि हस्बैंड वाइफ जब साथ करते हैं ना, तो ये 1 + 1 2 नहीं होता, 1 1 और 11 हो जाते हैं। और जो क्लिनिक की, हम नहीं बोल रहे कि आप क्लिनिक को बंद रखिए, लेकिन क्लिनिक की जो हमको जो इनकम आती है वो परफॉर्मिंग इनकम आती है। और परफॉर्मिंग इनकम तब आती है जब हम काम करते हैं। अगर 1 घंटे के 100 रुपए मिल रहे हैं परफॉर्म करने में, तो 2 घंटे के 200 मिलेंगे, 3 घंटे के 300 मिलेंगे, 10 घंटे के 1000 मिलेंगे। लेकिन जब हमने नहीं काम किया तो हमको 0 मिलेंगे। परफॉर्मिंग इनकम और पैसिव इनकम में यही एक चेंज है। पैसिव इनकम का सबसे बड़ा सोर्स जो है, मतलब एक क्रांतिकारी जो चीज है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। अगर अच्छी कंपनी, अच्छा सिस्टम है, तो ये सबसे बड़ा सोर्स है। और उसमें हम लकी हैं कि हम सब लोग मिलके जो है माई रिचार्ज को इतना आगे ले जा रहे हैं। बहुत शानदार। एक बार जोइता मैडम आइए। माई रिचार्ज मॉर्निंग सर। सर मैं 7 साल हो गया इस बिजनेस में, 7 साल चल रहे हैं सर। पहले से मैं ये सोच लिए है कि ये मेरा बिजनेस, ये मेरा सपना, मेरा अपना है। तो मेरा सपना कोई नहीं पूरा करेगा, वो मेरे को ही पूरा करना पड़ेगा। ये मैं सोच लिए है आज से 5 साल पहले। 2 साल लिए समझते समझते चले गए, लेकिन 2 साल के बाद मैं ये सोची कि ये मेरा बिजनेस, ये मेरा सपना, ये मेरे को ही पूरा करना है। इसीलिए सर मैं कभी ये नहीं देखती हूँ कि मेरा सीनियर गए कि नहीं गए, मेरा हेडलाइन गए कि नहीं गए। मैं पूरा एकदम जितना सारा प्रोग्राम होता है मैं वहां पे अटेंड करती हूँ। और वहां से मेरा जो कॉन्फिडेंस अभी तैयार हुआ है
कोई नहीं रोक सकते मेरे को। मैं तो सोच लिया डायमंड तो दूर है, मैं क्राउन बन के ही रहूंगी। ये कॉन्फिडेंस मेरे आ गए। और क्या पहले फैमिली से जो बाधा आते थे वो मैं सोच ली ये सबके लिए होता है, लेकिन मेरा सपना मेरा पूरा करना है, इसीलिए मैं कभी नहीं सोचा है। मैं खुद फील्ड में निकल गई और मैं यही सिखाती हूँ। मेरे टीम में जितना सारा मेरा हॉटलाइन है उनको मैं हेल्प करती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि मेरा सीनियर मेरे को जो हेल्प करते हैं मैं उनका वो सब लेते हैं एडवाइस, लेकिन मैं सोचती हूँ वो मेरे लिए बोनस है, क्योंकि उनका भी बिजनेस है, उनको भी आगे बढ़ना है। मैं जैसे आगे बढ़ रही हूँ उनका भी आगे बढ़ना है, उनको भी दूसरा तीसरा चौथा पांचवा लेग बनाना है। तो मैं हर टाइम उनको मैं बोल रही सर ये कर दिए, सर वो कर दिए, तो वो नहीं आगे बढ़ेंगे। मेरे को भी आगे बढ़ना है, मेरे सीनियर को भी आगे बढ़ना है, मेरा हॉटलाइन को भी आगे बढ़ना है। तो मैं खुद निकल गए फील्ड में और मैं यही सिखाती हूँ कि देखो खुद का बिजनेस खुद का ही करना पड़ेगा। आप खुद को निकल जाओ, वो फील्ड में निकल जाओ, देखो फील्ड आपको सिखा देंगे क्या सही है क्या नहीं सही है। इसीलिए सर मैं ये बिजनेस तो मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रीम है, क्योंकि मैं बहुत साल भी बहुत एज भी हो गया, अभी ये छोड़ के कभी नहीं किसी का जगह में नहीं जाना पड़ेगा मुझको, क्योंकि यही मेरा ड्रीम है, यही से मेरी सब कुछ होगा। ये मैं सोच लिया है सर, क्योंकि मैं आगे पहले बहुत कुछ कर चुकी है, लेकिन इतना मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे लिए माई रिचार्ज मिला है और आप जैसे गुरु मिला है मेरा, ये मेरे भाग्यशाली है। और यही से मेरा पूरा करियर तैयार हो रहा है और मैं प्राउड तो बनूंगी। श्वेता मैडम 2 चीजें बोलना चाहेंगे सिर्फ आपको कि एक तो जो 2 साल जो बिता दिया उसको बार बार सोचना नहीं है, क्योंकि जो बीत गया ना वो बीत गया, जो बीत गया ना उसको हमें नहीं सोचना है कभी भी। और दूसरा आपने जो बात की आपकी फैमिली तो आपको सपोर्ट करती है, जिन साथियों को फैमिली सपोर्ट नहीं करती है ना उसका एक बड़ा रीजन है कि वो फैमिली में ये बिजनेस क्या है इसको बताते ही नहीं है, वो हॉबी के रूप में ही करते रहते हैं उसको। आपको फैमिली को जो है क्या प्लान है, क्या इनकम पोटेंशियल है, क्या कैसा सिस्टम है वो चीज दिखाना। और अब तो बहुत आसान हो गया, अगर आपकी फैमिली में आपके हस्बैंड, आपके पापा, आपकी मम्मी कोई भी आपका नेगेटिव, उनको बोलिए हमारी एक बार जो है 3 से 4 दिन हमारी जूम मीटिंग में बैठिए, हमारी 4 दिन आप जूम में बैठ जाइए, फिर जो आपका डिसीजन होगा उसी पे बात करेंगे। जब भी आपका कोई सेमिनार होता है उसमें लेके आइए उनको एक बार कि आप एक बार हमारे सेमिनार में आ जाइए, उनको पार्टिसिपेट कराइए उसमें, फिर देखिए फिर वो क्या बोलते हैं, क्योंकि आप उस बिजनेस को बाहर जितना बता रहे होते हैं उतना घर में बता नहीं रहे होते हैं, इसलिए वो चीजें आती है। जो भी साथी बताते हैं हमने लगातार इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ का बिजनेस है, ये फैमिली का बिजनेस है, और कितने साथी हस्बैंड वाइफ इसको बिल्ड कर रहे हैं आप देखेंगे, और तेज गति से जो है आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपके साथ एक वादा कर रहा हूं कि अगले 6 महीने बाद आप देखिए कितने जो है कपल इस बिजनेस में जो है और आगे रूप में बढ़ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। दिनेश गुप्ता जी एक बार आइए। जी सर। जी सर। माई रिचार्ज को जो है हॉबी के रूप में नहीं ड्रीम के रूप में लिए है सर, और माई रिचार्ज का जो प्रोडक्ट है वो 100% यूज करने का जो व्यवस्था है सर, ये जूम मीटिंग में ऐड होने से बहुत पहले से मेरे कॉन्सेप्ट बना हुआ है जी। ये मेरे लिए कहा जाए, क्योंकि हमको शुरू से ही समझ में आ रहा था प्रोडक्ट जब तक हम यूज नहीं करेंगे हम खुद नहीं समझ पाएंगे जी। जब हम खुद नहीं समझ पाएंगे तो सामने वाले को समझा नहीं पाएंगे। इसमें नंबर 1 पोजीशन पे है सर। लेकिन आज के सेशन में एक बहुत सुंदर चीज समझ में आया, ये साधु वाला कहानी है कि वो नदी के पार जो बांस का मैंने बंबू का जो व्यवस्था लेके निकला वो उनका पीछा जो नहीं हो रहे थे। तो इस चीज में अभी हमको ये समझ में आया। दिनेश जी आवाज चली गई आपकी। नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आप बहुत अच्छे से स्टोरी बता रहे थे लेकिन आपकी आवाज जो है ना वो आ नहीं रही है सर। अभी एक बार अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को वापस से, बोलिए। नहीं दिनेश जी आपके ना कुछ इशू हो गया है सर, वॉइस चली गई है सर, माफी चाहूंगा मैं। एक बार शांतना मैडम आइए, एक बार अनम्यूट करिए शांतना मैडम। माई रिचार्ज मॉर्निंग सर, ये तो मेरा ड्रीम ही है। मैं मानती हूँ
ड्रीम एक स्वेटर के बुनने के तरह होता है, ठीक बुनने बुनने ठीक हो जाता है, ऐसे भी ड्रीम में सक्सेस हो जाते ही है। और सर मैं मानती हूँ माई रिचार्ज मेरा मायके जैसा है, माँ के पास माँ मन की बात सब जानते हैं, तो मैं ये मानती हूँ मेरा जो ड्रीम है वो सब सक्सेस होगा ही होगा, ये मेरा मानती हूँ। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। संजीव जी आइए एक बार। यस सर, मैं मॉर्निंग सर। जी सर, ये जो मेरा बिजनेस सर मेरा यानी खुद का ड्रीम है सर। मैं सीनियर के भरोसे सर नहीं रहता, मुझे सर सारा चीज खुद ही आता है सर। ये जो साधु वाला जो आपने सर बोला है, जो शिष्य था जो नदी पार करने के लिए सर बैम्बू जो लेकर के कंधे पर चला था सर रास्ते में, सर वो हमें छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे सर डाउन लाइन है, वो कहते हैं यानी खुद यानी कि हमें पढ़ाना करके दिखा दीजिए, ऐसे कर दीजिए सारी चीज, यानी कि वो खुद हम ही पे डिपेंड है। जब जा करके हम करेंगे तभी होगा, तो नहीं करेंगे सर। ये हमें छोड़ना पड़ेगा जो सर बैम्बू वाला जो शिष्य वाला बताए थे वो, और हमें यानी कि सोच रहे सर दूसरे यानी कि स्टेट यानी कि चेंज करके उसमें कुछ दूर यानी कि बिजनेस करे, ताकि जो चल रहा है वो चलने के लिए यानी कि खुद पे यानी डिपेंड हो जाए डाउनलाइन सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर। क्योंकि बहुत सारे साथी ने जिंदगी में हमारे उनका रोल होता है, लेकिन एक लेवल के बाद खत्म हो जाता है। आज अगर हम बोले एसटीडी पीसीओ की आप दुकान खोल लो तो कौन खोलना चाहेगा? वो बेम्बू का जो पूरा अपना गट्ठर लिए घूम रहा था वो साधु वो वैसा ही था जैसे आज कोई बोले कि एसटीडी पीसीओ खोल के मैं बैठा हूँ। तो एसटीडी पीसीओ ने लोगों को लाखों रुपया कमाया लोगों ने, लेकिन आज के लिए वो जो है रेलिवेंट नहीं है, तो उसको हमें चेंज करना ही करना पड़ेगा। एक बार रिक्ता विश्वास मैडम आइए। मॉर्निंग सर। सर मेरे लिए तो मेरा ज्वाइनिंग डेट मेरा इंडिपेंडेंस डे है सर। मैं यहाँ पे आई हूँ, कुछ अच्छा कर्म की होंगी इसके वजह से मैं यहाँ आई हूँ। मैं ये दिल से मानती हूँ। सब सोते जागते ऑल टाइम माई रिचार्ज रहता है। ऐसा भी होता है कोई रिलेटिव मुझे कॉल करती है तो हेलो बोलने से पहले मेरा माई रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग निकल जाती है। अच्छा। ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है सर। बहुत बार होता है वो लोग सोचते वो पूछते हैं कि क्या बोल रहे हो, कोई बात नहीं, इसके बारे में बाद में डिस्कशन हो जाएगी, मैं क्या बोल रही हूँ। और सर क्रिटिसाइज ये सब कॉम्प्रोमाइज ये सब आती नहीं है। कुछ डायलॉग मैं हमेशा माइंड में सेट करके रखी हूँ। जैसे गाना है, मैं टीम में भी बोलती हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन सब बातों को। और एक है जो है एक फेमस फिल्म का एक डायलॉग है कि जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे समझ लो तरक्की कर रहे हो। तो सही रास्ते में हम लोग जाएंगे। मेरे कंपनी का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सही तरीके से हम लोग अगर पालेंगे तो कोई कुछ भी कहे, हम लोग को तो क्राउन एम्बेसडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और एक जो हमारा रूल्स है, कर भला तो हो भला। अगर मैं 20 घंटा इसके पीछे देती हूँ तो 10 घंटा मैं अपने तरक्की के पीछे लगाती हूँ और 10 घंटा मैं अपनी टीम के तरक्की के पीछे लगाती हूँ। तो इसी तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरे टीम को भी कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया मैडम। एक बार जो है हम रेखा सूत्रधार को बुलाएंगे। मारी चाचा आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी मैम। तो मेरा ये सपना है जो मारी चर्च में आई हूँ सपने पूर्ण करने के लिए। तो अभी मेरा टीम में बहुत अच्छा काम चल रही है, तो मैं सब रैंक अचीव करना चाहती हूँ, करूंगी भी। और लैपटॉप अचीव करना चाहती हूँ, वो भी करूंगी सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मैडम। इसी नोट के साथ जो है आज की मीटिंग को हम खत्म करेंगे साथियों। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहा वो रहा कि अगर हम नहीं बदलेंगे तो बदल दिए जाएंगे। तो बदल देने से पहले खुद बदल के और समाज में जो है हमको सोसाइटी में, क्योंकि हमारा जन्म जो हुआ है वो दूसरे लोगों को एम्पावर करने के लिए हुआ है, हमें आगे बढ़ना है, आगे करके दिखाना है। बहुत सारे साथी जो है ना हैंड रेज करते हैं, उनको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मोबाइल को वाइड रखिए, ड्रेस कोड का ध्यान रखिए, क्योंकि आप ड्रेस कोड का ध्यान नहीं रखेंगे आपको 500, 550, 600 लोग यहाँ पे देखते हैं। तो आपको सीखना है अपने सीनियर से कि सर मैंने हैंड रेज तो किया है लेकिन मेरे को नहीं बुला रही है कंपनी। क्यों नहीं बुला रही है? क्योंकि आपको पहले वो परिवर्तन बनना है, बदलना है, नहीं तो आप बिना बदलाव के नहीं पॉसिबल होगा उस चीज को। तो आपको सीखना है उस चीज को कि आप किसी शादी में किसी प्रोग्राम में कैसे जाते हैं,
कैसे कपड़े पहन के जाते हैं, किस रूप में जाते हैं। तो ये एक जिंदगी बदलने का बिजनेस है, तो उसमें किस रूप में हमको आना है। मैं सब साथियों को नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे साथियों को हम मौका नहीं दे पाते हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ साथियों को वो बहुत पहले हैंड रेज करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं बुला पाते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि इस जूम का जो है किस रूप में इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि स्थानम प्रधानम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्थान की प्रधानता बहुत बहुत जरूरी है। आप अपने बेडरूम में बैठ के इस जूम को नहीं कर रहे हैं, ये देश भर में आपको लोगों से कनेक्ट कर रही है, तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच। इसी वीडियो का जो है यूट्यूब पे अवेलेबल होगा आज दिन में, तो उसको आप अपनी टीम के साथ, जिन भी साथियों ने नहीं देखा है या आप वापस से कुछ चीज समझना चाहते हैं तो उसको वापस से देख सकते हैं। वीडियो को सबके साथ शेयर भी करना है जब भी आप जो है यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब से वो चीज हमको लेनी है जो हमारी जिंदगी में बदलाव लेके आती है। थैंक यू वेरी मच। तो सोमवार की सुबह एक बहुत शानदार सेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी, आज और कल के दिन में, क्योंकि आज तो और कल ज्यादातर जगह जो है वो नौकरी करने वाले, जॉब करने वाले साथियों का भी छुट्टी है। तो फील्ड में हर साथी को फील्ड में निकलना है। किस लिए? क्योंकि ये बिजनेस हमारे लिए ड्रीम को अचीव करने का साधन है, हमारे लिए हॉबी नहीं है। तो सब साथी आज और कल जो है मैक्सिमम अपना जो है फील्ड में होंगे। थैंक यू वेरी मच साथियों। सोमवार की सुबह मुलाकात होगी। जय मारीचा, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।